हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पैकेट वाली जेली को परफेक्ट बनाने का बहुत ही आसान तरीका। मोस्टली लोग जब बाजार वाली जेली भी बनाते हैं तो उनकी जेली बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनती, कुछ इस तरह से पतली बनती है और इसकी शेप भी नहीं बन पाती। और फिर अगर आप इसको 1 से 2 दिन फ्रिज में रखते हैं तो वो इस तरह से पानी भी छोड़ देती है। तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हमने लेनी है जेली। आप पैकेट वाली किसी भी ब्रांड की जेली ले सकते हैं। पैकेट वाली जेली पे मोस्टली लिखा होता है कि 2 कप पानी के डालें, जबकि मैंने 1.5 कप पानी का भी डाल के देखा लेकिन उससे भी परफेक्ट जेली नहीं बनी। तो हमने यहाँ पर पानी लेना है जी 1 कप और जेली का पैकेट भी डालना है 1 कप। पानी और जेली के साथ यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक मैंने इसको स्टोव पर नहीं रखा। जब तमाम चीज़ें पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएंगी तो फिर हमने इसको स्टोव पर रखना है। स्टोव पर रखने के बाद हमने मुसलसल इसमें विस्कर या फिर चम्मच को चलाते रहना है, वरना जेली में गुठलियाँ बन जाएंगी और जेली इस तरह परफेक्ट भी नहीं बनेगी। जेली को यहाँ पकते हुए 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं और जेली थोड़ी थोड़ी थिक होना शुरू हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेली में बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। तो इस पॉइंट पर हमने स्टोव को कर देना है ऑफ और फिर फौरन ही जेली जमाने वाले सांचे में जेली को डालना है और 20 मिनट में ही जेली सेट हो जाएगी। इसके बाद आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी अभी मैंने जेली को फ्रिज से निकाला है और जेली कितने अच्छे से सेट हो चुकी है और ये कितनी बेहतरीन जेली बनी है। अब आप इसको जिस भी शेप में काटना चाहें काट सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने स्क्वायर शेप में जेली को काटा है और ये कितनी माशाल्लाह माशाल्लाह थिक बनी है। अगर आप भी परफेक्ट इसी तरह की सेम जेली बनाना चाहते हैं तो मेरी टिप्स और ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है। अगर आपको आज की ये परफेक्ट जेली की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को आपने लाइक करना है और शेयर भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी ये परफेक्ट जेली बनाएं और परफेक्ट जेली के टेस्ट को एंजॉय कर सकें। तो इसी के साथ अब सबसे इजाज़त चाहती हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।